नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें पिता सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहता है और परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन जब परिवार की तरफ ध्यान देता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये कहानी पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको आगे की कहानियाँ भी आसानी से सुनने को मिल सकें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रमेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और दो प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन रमेश उन्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था। इसके लिए वह प्रतिदिन 16 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह शाम ट्यूशन सेंटर में भी ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था। और वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलने से पहले बच्चे सोते रहते और देर रात जब घर में कदम रखता तब बच्चे सो चुके होते। हाँ, रविवार को जरूर वह घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता। उसका पूरा समय परिवार के साथ ना बीत कर कहीं और बीतता। परिवार उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का इंतजार करता रह जाता। पत्नी अक्सर उससे कहा करती कि उसे घर में वक्त बिताना चाहिए, बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह यही जवाब देता कि ये सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। रमेश की यह दिनचर्या वर्षों जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसे पदोन्नति प्राप्त हुई, आकर्षक वेतन मिलने लगा। परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं रह गई। लेकिन रमेश का यूं काम करना हमेशा जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता था। पत्नी पूछती कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता, मैं तुम्हारे और बच्चों की खुशियों के लिए ये कर रहा हूँ, बस कुछ साल और मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीते और इन सालों में रमेश बमुश्किल अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। बच्चे अपने पिता को देखने और उससे बात करने के लिए तरस गए। इस बीच एक दिन रमेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और वह रमेश फिर एक व्यवसायी बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और रमेश को पैसों की कोई कमी नहीं रह गई थी। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं और विलासिता थी, लेकिन उसके बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था। अब तो वह बमुश्किल घर पर रहता। उसका अधिकांश समय शहर से दूर बिजनेस टूर पर ही बीतता। साल गुजरने के साथ उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वे किशोरावस्था में पहुंच गए थे। रमेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उनकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थीं। एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टी बिताने समुद्र तट पर जाने के लिए घर से जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा क्या आप हमारे साथ एक दिन बिता सकते हैं? रमेश ने जवाब दिया, हाँ जरूर। कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटाकर 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद का पूरा समय तुम लोगों के साथ ही बिताऊंगा। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन बाद रमेश पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने वाला कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गए थे। रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख पाया था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ एक पल भी नहीं खरीद सकता है। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे, आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। मित्रों, ये बिल्कुल सच बात है कि इंसान पैसों के पीछे भागता रहता है। वो सोचता है कि परिवार को मैं खुशियाँ दे रहा हूँ, लेकिन परिवार की असली खुशी उनको साथ देने में, उनको प्यार देने में है। इसलिए पैसा तो कमाएं, लेकिन परिवार को साथ देना भी ना भूलें। धन्यवाद।